जय माँ गंगे, जय श्री हरि। आप सभी धर्म प्रेमी श्रोताओं और दर्शकों को ज्येष्ठ मास की पुण्य महिमा कथा का 16वां अध्याय समर्पित है, जिसमें हम जानेंगे गंगा के इस पृथ्वी पर अवतरण की पवित्र कथा। एक ऐसे युग की कथा जब एक राजा ने केवल अपने पितरों के उद्धार के लिए बल्कि समस्त धरती को पवित्र करने के तप का एक दिव्य उदाहरण स्थापित किया। भगीरथ सूर्यवंशी राजा, तपस्वी और त्यागी, बहुत प्राचीन काल में अयोध्या में एक महाप्रतापी राजा हुए। राजा सागर उनकी 2 रानियां थीं। एक से एक पुत्र हुआ, अंशुमान, और दूसरी रानी से 6000 पुत्र उत्पन्न हुए। इन राजपुत्रों का स्वभाव उग्र था, अहंकारी थे और वे असुरों के समान आचरण करने लगे। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर ने अपने 6000 पुत्रों को आदेश दिया, जाओ और मेरे यज्ञ का घोड़ा खोज कर लाओ। राजपुत्र खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे और उन्हें घोड़े के पास ध्यानमग्न देखा। बिना सोचे समझे उन सबने मुनि पर आक्रमण कर दिया। कपिल मुनि क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने तप के तेज से उन 6000 राजपुत्रों को तत्काल भस्म कर दिया। राजा सागर को जब यह समाचार मिला तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी और अपने पितरों की मुक्ति का मार्ग पूछा। मुनि बोले, इनकी मुक्ति तभी संभव है जब स्वर्ग में प्रवाहित दिव्य गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर इनकी अस्थियों को स्पर्श करे। तब से एक परंपरा आरंभ हुई। राजा अंशुमान, फिर उनके पुत्र दिलीप और अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ, इन तीनों ने अपनी पीढ़ियों के माध्यम से गंगा के अवतरण के लिए तपस्या की। राजा भगीरथ ने अपने राज्य के सिंहासन का परित्याग किया। उन्होंने काशी में गंगा के तट पर जाकर ज्येष्ठ मास में कठोर तप आरंभ किया। वह व्रत रखते, केवल फलाहार करते और हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक माँ गंगा का ध्यान करते। हे माँ, हे त्रिपथंगा, कृपा करो, मेरे पितरों की आत्मा अशांत है, मैं उन्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। गर्म हवाएं चलती, तपते बलुआ पर बैठते भगीरथ पर वे विचलित नहीं होते। उन्होंने 5000 वर्षों तक लगातार तप किया। ज्येष्ठ मास का हर दिन उनके लिए साधना का पर्व था। उनके शरीर पर चींटियां रेंगती, पक्षी घोंसला बनाते, पर भगीरथ की आंखें बंद, जाप निरंतर, ओम नमो गंगे त्रिपथंगे नमः। गंगा का निर्णय और शिव का समाधान। माँ गंगा प्रसन्न हुई। उन्होंने भगीरथ से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूँ, पर मेरा वेग अत्यंत तीव्र है। यदि कोई उसे संभाल नहीं सका तो यह पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। भगीरथ ने फिर तप आरंभ किया। इस बार तप का लक्ष्य था महादेव शिव। उन्होंने कैलाश पर शिव का आवाहन किया और ज्येष्ठ मास में ही उन्होंने एक बार फिर हजारों वर्षों तक उपवास, मौन, जाप और ध्यान किया। अंततः शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा, फिर उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ूंगा। गंगा अवतरण ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का पावन दिन और फिर वह दिव्य दिन आया, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, जिस दिन माँ गंगा ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर उतरी। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्व और अप्सराएं संगीत में मग्न हो उठी। शिव जी ने अपनी जटाएं खोली और धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा 7 धाराओं में विभाजित हुई। हिरण्ये, सूरसा, चक्षुसीता, सिंधु, अलकनंदा और भगीरथी। भगीरथी धारा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी।
वे गंगा को उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों की भस्म पड़ी थी। जैसे ही माँ गंगा ने उन अस्थियों को छुआ, वह भस्म पिघलकर शुद्ध हुई और आकाश से एक दिव्य वाणी हुई, भगीरथ, तुमने केवल अपने पितरों का ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों का उद्धार भी किया है। अब गंगा कलयुग में मोक्षदायिनी कहलाएगी। गंगा के स्पर्श मात्र से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान, अर्घ, तर्पण और दान करता है तो उसके पितृ देव, ऋषि और आत्मा सभी संतुष्ट हो जाते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। भगीरथ का यह प्रयास, गंगा का अवतरण और शिव की कृपा, यह सब ज्येष्ठ मास के पुण्य अवतरण में ही हुआ। यह हमें सिखाता है कि तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि भावना पवित्र हो और उद्देश्य परोपकार हो तो देवता भी सहायता करते हैं। अंतिम संदेश गंगा है, श्रद्धा की धारा ज्येष्ठ मास है। तब की यज्ञशाला भगीरथ सा समर्पण हो, तब ही मिलता है मोक्ष का उजियाला।